मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बोलो श्री, तुम दोगी ना मेरा साथ? मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? मैं उस कंगना को आपसे शादी कभी नहीं करने दूंगी। जो प्यार करते हैं वो तकलीफ नहीं देते कंगना, पर तुमने तो हमेशा ही इन्हें तकलीफ दी है। इनकी हर चीज की सजा दूंगी मैं तुम्हें, हर आंसू का बदला लूंगी। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मुझे फिर से वही दर्द हो रहा है श्री। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी मत घबराइए। थोड़ी हिम्मत से काम लीजिए। मैं हूं ना आपके साथ। हम दोनों मिलके इस दर्द को सह लेंगे। वादा रहा, हाँ ये वादा रहा, आ जाए कोई भी तूफान, तुमको होने ना दूंगा खुद से जुदा। अरे हरीश्री, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। तुम लोगों ने शादी का फैसला करने में जल्दबाजी की है, लेकिन अभी भी वक्त है। अपना फैसला बदल सकती हो तुम। ये सही मौका है श्री को गलत साबित करने के लिए।
क्या ये? श्री, मेरा गुस्सा तुम घर वालों पर क्यों निकाल रही हो श्री? इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बोल रही हो बिंदिया? सोच समझ कर बोलो। सोचने समझने को बच्चा ही क्या है छोटी बा? सब कुछ तो आपके सामने है। आप चाहे तो इसे अब भी नजरअंदाज कर सकती, लेकिन अगर आपको अपने घर वालों की जरा सी भी चिंता है तो आपको मेरी बात पर यकीन करना पड़ेगा। बिंदिया, हाँ छोटी बा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे लगता था कि श्री सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए अब तक चुप थी। यहाँ तक कि हरी से शादी ना करने के लिए भी तैयार हो गई थी, क्योंकि श्री ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ये शादी खुद नहीं तोड़ी तो वो आप सबको हरी के प्यार ने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। बदला लेना चाहती है आप सबसे। आप सबूत मांग रही थी ना छोटी बात, मैं दूंगी आपको सबूत। आइए अपनी आंखों से देख लीजिए श्री की सच्चाई, तभी यकीन होगा आप सबको। आइए, ये देखिए। कोशिश की मैंने कि ये गंदा सच आपके सामने ना आए। दिल नहीं दुखाना चाहती थी मैं आप लोगों का, पर अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मुझे आज आपको ये बात बतानी पड़ रही है। हरी को पाने के लिए श्री इस खानदान पर काला जादू कर रही है। खत्म कर देना चाहती है आप सबको, रघुवंशी खानदान का नामो निशान। पहले तो उस कंगना ने मेरी पवित्र पूजा भंग कर दी और अब उसी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। मैं क्या करूं भोलेनाथ, कैसे दिलाऊं सबको अपनी बेगुनाही का यकीन। हे भगवान, श्री की मदद करना। जरूर ये इस बिंदिया की कोई नई चाल है जिसमें वो श्री को फंसाना चाहती है।
कहीं कुछ तो गड़बड़ है। श्री ऐसा नहीं कर सकती। पूजा तो तेरी आज उल्टी पड़ी है श्री। अब देख क्या असर दिखाती है तेरी जिंदगी में। ये सब मैंने नहीं किया। माँ जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। माँ जी, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जरूर कोई गलतफहमी तो है ही। देखिए, हमारी श्री ऐसा नहीं कर सकती। जितना प्यार आप अपनी बहू से करती है ना छोटी बा, उसके मुकाबले अगर थोड़ा भी प्यार अपने बेटे से करती हैं, तो अपनी आंखें खोलिए और सच को देखिए। भाभी, मेरा यकीन मानिए, मैं सच कहती हूँ, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। आप तो जानते हैं ना कि सच क्या है। मैंने ये सब कुछ नहीं किया, नहीं किया मैंने ये सब कुछ। माँ जी, आप बोलिए ना निकी भाभी को। ओह, तो फिर ये सब हम में से ही किसी ने किया होगा, नहीं? बड़ी बा, छोटी बा या मधु भाभी? क्यों? बोलो, किसने किया है ये? कौन फंसाना चाहता है तुम्हें? मैं आपसे बार बार कह रही हूँ भाभी कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया। मेरी बात तो समझिए, कोई समझाइए ना भाभी को। मेरी बात निकी, एक बार श्री की बात तो सुन ली। शायद ऐसा भी हो कि हरी और बिंदिया की अच्छाई के लिए श्री ने पूजा की हो। पूजा और काले जादू का फर्क मुझे अच्छे से समझ में आता है छोटी बा। निकी, ये क्या कर रही हो तुम? चल, कहाँ ले जा रही हो निकी? निकी, मेरी बात सुन। चलो यहाँ से। भाभी, चलो यहाँ से, मैंने कहा। चलो, चली जाओ। निकी, ये तुम क्या कर रही हो? हमेशा के लिए इस घर को मुसीबत से छुट्टी दिला रही हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती निक्की। हाँ निकी, घर की बहू के साथ कोई ऐसे पेश आता है? एक बार उसे सफाई का मौका तो दो। एक मौका? अरे 1000 मौके दे चुके हैं इसे छोटी बा। हर बार इसका पागलपन पहले से ज्यादा बढ़ता गया। क्यों सफाई चाहते हैं आप लोग? सब कुछ तो हमारे सामने है। इसकी असलियत, इसकी नीयत, सब कुछ तो देख लिया हमने उस कमरे में। नहीं निक्की, हमें कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। प्लीज भाभी, अपने दिल को झूठी तसल्ली देना बंद कीजिए और सच को स्वीकार कीजिए। श्री बिल्कुल नहीं चाहती कि इस घर के लोग खुश रहें। अरे खुश तो छोड़िए, वो तो ये भी नहीं चाहती कि हम सब जिंदा रहें। वो तो भला हो बिंदिया का, जिसने वक्त पर हमें सब कुछ बता दिया। पर अब पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। मेरा विश्वास कीजिए भाभी, वो पूजा में इनकी और बिंदिया की भलाई के लिए कर रही थी। मैं कभी कुछ ऐसा काम नहीं करूंगी जिसके वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंचे। वो काला जादू का सामान, वो सब मेरा नहीं है। तो क्या वो सब मेरा है? हाँ? मैंने रखा तुम्हारे कमरे में? जवाब दो। इसे कहिए कि अभी के अभी यहाँ से चली जाए, वरना मैं इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। कि मुझे और मेरे परिवार को इस पागल लड़की से जान का खतरा है। ऐसा मत कहिए भाभी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आप तो जानते हैं ना मुझे कि आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। बताइए नहीं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
बोलो हरी, मैं तो चाहती हूँ कि तुम कुछ बोलो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे मुंह से जो भी निकलेगा वो श्री के खिलाफ ही जाएगा। हरी क्या बोलेगा? हाँ, वो तो हमेशा से ही तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करता आया है। अरे उसकी इसी भोलेपन का तो फायदा उठाया तुमने आज तक। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो खुद इन दोनों की शादी के लिए हाँ कहा था और खुद शामिल भी। बस अब अपना ये नाटक दोबारा मत शुरू करो श्री। तुम शादी के लिए राजी ही इसलिए हुई थी ताकि तुम्हें इस घर से निकाला ना जा सके, और तुम यहीं रहकर हम सबकी मौत की तैयारियां करती रहो। इस बात से तो आप लोग भी इनकार नहीं कर सकते कि जब से ये शादी तय हुई है तब से इस घर में खास तौर पे हरी के साथ कोई ना कोई हादसा हो ही रहा है। अरे मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब बोलिए, क्या कहना है आप लोगों का? बोलिए। बड़ी बा, कहने को बचा ही क्या है निकिता? दिल चाहे माने या ना माने, आंखों से देखा हुआ सच झुठलाया भी तो नहीं जा सकता। श्री को हमने बहुत मौके दिए, पर हमारे प्यार और विश्वास की उसने कभी कदर ही नहीं की। तो फिर तुम्हें इस बात की सजा मिलनी ही चाहिए। इसलिए आज हम इस मुसीबत से मुक्ति पा ही लेंगे। आज से तुम्हारा इस घर से, इस परिवार से कोई नाता नहीं है श्री। चलिए जाओ यहाँ से। चलिए जाओ। मैंने कहा चलो जाओ। चलो चलिए जाओ। निकल जाए इस घर से। मैंने कहा ना तुम्हें, निकल जाओ इस घर से। ये सब क्या हो रहा है भोलेनाथ? एक कदम आगे बढ़ाती हूँ और 4 कदम पीछे ढकेल देते हैं आप। इस तरह तो मैं कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाऊंगी। अब मैं क्या करूँ भोलेनाथ? कहाँ जाऊँ?